बानी एमक्यूएम का सरप्राइज 12 अप्रैल बहुत कुछ होने वाला है, एंट्री हो रही है। आज मैं ये बातें नहीं करूँगा, बल्कि एक बिंगा जर्नलिस्ट बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी बात करूँगा। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन बहरहाल एक बात हक़ाइक़ पर मबनी है कि महाजर हमारे जो भाई हैं, जो महाजर सियासत करते हैं, आपके साथ पीपल्स पार्टी जो है दो दो हाथ कर गई और सियासी तरीके से किया है, आपको पता भी नहीं चला। लेकिन ये भी आपको बताते चलूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ भी दो हाथ होने वाले हैं। हो सकता है चंद माह में हों, चंद सालों में हों। किस शक्ल में? बाबा जुल्फ़िकार जूनियर की शक्ल में, जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो के फर्जंद हैं और शायद आने वाले दिनों में टफ टाइम देंगे मौजूदा पीपल्स पार्टी। आज का जो मेरा व्लॉग है इसी हवाले से है, आपको पसंद आएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि चल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यही मेरी हौसला अफजाई होती है। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी आज आपसे मुखातिब है और आज मैं दोबारा आपसे एक बार फिर जैसा कि मैं 4-5 महीने से जो है एक इशू चल रहा था कि सरप्राइज़ आने वाला है, सरप्राइज़ 12 अप्रैल हुआ, बुत मामलात हुए। अब कहानी ये है कि बिल्कुल मैं जो है आपको हक़ाइक़ पर मबनी ये बात बताऊंगा और शायद आप इससे इत्फ़ाक़ करेंगे। जो लोग भी जो शहरी इलाकों की सियासत करते हैं या जो हमारे महाजर भाई हैं, अब महाजर सियासत के हवाले से जो एक्टिव हैं, कि ये बात तो आप माने। देखें, 12 अप्रैल को मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि महाजर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं आफाक अहमद, बेशक वो लग यही रहे कि जो है उन्होंने शायद कोई कहे जी घुटने टेक दिए या खामोश हो गए, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने कहा था कि वो कम अज़ कम सियासी तौर पे एक अपना जो है एक वक़ार उन्होंने बुलंद किया, अपनी सियासी साख को जो है दोबारा जो है वो उसी जो हकीकी के दौर में थी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा वो आगे लेकर आ गए। इसकी आगे लाने की वजह भी ये है कि अब वो इलाके जैसे कि जो सेंट्रल का इलाका था, जहाँ तसव्वुर भी नहीं था कि महाजर कम्यूनिटी का ऑफिस कायम होगा, वहाँ पर उनका ऑफिस कायम हो जाता है, इफ्तिताह हो ना हो, लेकिन वहाँ पर गहमा गहमी झंडे लग गए। तो ये मेरे ख्याल में उनकी बज़ाहिर जीत थी। वो अलग बात है कि इंतज़ामिया जो है वो कर गई। लेकिन अब मैं बात करूँ हक़ाइक़ पर मबनी, देखें बात यह है कि इस तमाम सिनेरियो के अंदर जो है, एक तो 12 अप्रैल को मुख्तलिफ इत्तलात चल रही थी कि जी बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन जो हैं अब वो कोई ऐलान कर देंगे इस रैली की, और आफाक अहमद बार बार जो है ये कहता रहे कि मैंने तमाम जहाँ पार्टियों से अपील की है, वहाँ बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन से भी अपील की है। अब वो अलग बात है कि उनके ये कहने से जो है इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हुई या उनकी जो है वो सियासी जो चलती चलती अचानक जो है वो अचानक ग्राफ नीचे तो खैर नहीं हुआ, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि जो है वो उनके तमाम जो ऐलानात हुए कि हमने 12 अप्रैल को हर सूरत में निकलना है और वो दोबारा वो मुलतवी करना पड़ा, ऐसा तो नहीं। लेकिन इसके साथ साथ बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की जो इंटरनेशनल सेक्रेटरीट में जो उनकी राब्ता कमेटी है, उसकी जानिब से भी जो है एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि भाई हमारा इस 12 अप्रैल का जो एहतजाज है इससे कोई तल्लुक़ नहीं है। इसके साथ साथ तो कैनाल का जो मसला चल रहा है, जो इंतहाई हसास मसला है, और उसे पीपल्स पार्टी ने बड़ी अपनी अना का मसला बनाया हुआ है। और पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो ना सिर्फ जो है इस मामले को बड़ा संजीदा ले रही है, बल्कि आज भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इंतहाई सबसे लाडले और जो है पावरफुल जो है वज़ीर इत्तलात हैं शजीद इनाम मेमन, उन्होंने अपने बेटे रावल को जो 2 चैनल्स के मालिक भी हैं, और माशाल्लाह लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है वो शजीद मेमन की जगह जो है सियासत में भरपूर एंट्री डालेंगे। रावल हाउस के अंदर जो है वहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक जलसा भी हुआ और उन्होंने जो ऐलान किया है कि जी हम करीब जो है वो हैदराबाद में जलसा करेंगे, और इशू भी जो उन्होंने केनाल का उठाया कि केनाल के मामले पर करेंगे। इसके साथ साथ केनाल के दीगर मामले पर पीपल्स पार्टी जो है अपना जो है वो अलग बात कि असम्बली में क्या था सिग्नेचर हुआ, लेकिन अपने आप को आवाम में मकबूल करने के लिए, आवाम की पज़राई हासिल करने के लिए तरह दस मसले पर लगी हुई है। और जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो एंटी चल रहा है, पीपल्स पार्टी उसे शदीद जो है अपने जो है वो सरकारी हरबे भी इस्तेमाल कर रही है। और यही वजह है कि कौम परस्त हों, JDA हो या दीगर तंजीमें हों, उनके खिलाफ जो है वो रास्ती तरीके से जो ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। शायद बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन का जो मामला था, जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि माजी में कुछ दिन कबल जो है उनके मामला शायद कुछ बेहतर होते नज़र आए थे, लेकिन जब उन्होंने PTI के जनाब इमरान खान साहब की जो है हमायत की, और उस हमायत के बाद जो है मामला जो है दोबारा जो है वो ग्राफ जो है वो फिर 1 से जो कहते हैं ना कि 5 से फिर वो नीचे आ गया, 0 पे आ गया। तो मुश्क मामला ऐसे हुए थे। इस पर कुछ संजीदा जो हल्के महाजर हल्के, उन्होंने ये भी कहा था शायद उनकी रसाई नहीं थी इंटरनेशनल सेक्रेटरी तक, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बहस चल रही थी कि उन्होंने बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन से कहा था कि इस वक्त जो है अगर आप देख रहे हैं कि अगर हम हमायत करके PTI की, इमरान खान की, हमारे लिए सियासी मुश्किलात हो सकती हैं, तो मेरे ख्याल में
ये मौका नहीं है। आप जो इस मसले पर ना पड़ें, इस तरीके से कोई मशवरे दिए गए थे, लेकिन बहरहाल अब वो भी बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन जो उनकी जो अपना एक सियासी जो है वो शऊर है, वो एक बहुत हाई लेवल का जो हो सकता है, जो मैं आप सोच रहे हैं वो ना सोच रहे हैं। उन्होंने भरपूर तरीके से हमायत की थी, लेकिन वो जो कोर्ट का जो फैसला था वो भी उनके उसके बरक्स आया और फिर मामला ख़राब हुआ। इतलात यही है कि शायद जो है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो है इसका इंतहाई बुरा माना गया था जो उन्होंने इमरान खान की हमायत की थी। फिर अब मसला आता है कैनाल का। देखिए कैनाल का जो मसला है उसे भी जो है बड़ा संजीदा ले रही है वफाकी गवर्नमेंट, और ऐसा नहीं है कि वफाकी गवर्नमेंट के जो मामलात नहीं है। वफाकी गवर्नमेंट ने जब इस मसले को उठाया है तो कैनाल के साथ जो है कई मामलात जुड़े हुए हैं, और लाजमी बात है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा एक किरदार भी रहा है, हाथ भी है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, लेकिन जो मौजूदा जो सिनेरियो चल रहा है, बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन का जो कैनाल के मसले पे उन्होंने एक दो टोक किया, फैसला भी किया है। ना सिर्फ फैसला किया है बल्कि हैदराबाद में जो एक रैली निकाली गई उसमें शिरकत भी की। उस शिरकत के बाद जो है रियासती मशीनरी हरकत में आती है, उनके कारकुनों के घरों पर दोबारा छापे लगते हैं। और ये बात नोट कर लें कि ये छापे कैनाल की हमायत करने के बाद लगे हैं, यानी इससे पहले वो मुख्तलिफ अपनी सियासी एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे। रमज़ान में उनके जो है मुख्तलिफ इफ्तार पार्टियाँ भी हुई, ईद मिलन पार्टियाँ भी हुई, मुख्तलिफ हवाले से जो है वो बैनर भी लगे, बैनर फ्लैग भी लगे। यहाँ तक कि ये इतलात भी हैं कि जब MQM पाकिस्तान की जानिब से बड़े भाइयों से रब्ता किया गया कि भाई आप इनको कंट्रोल करें, तो वहाँ से जवाब आया था कि ये आपका अंदरूनी मामला है। इस पर जो है मेरे ख्याल में ना तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, ना कोई बल्कि सालमियों को खतरा है, वो अपना वो बैनर फ्लैग लगा रहे हैं। तो उन्हें मना कर दिया गया था कि आप अपने मामला खुद देखें, जिसके बाद MQM पाकिस्तान भी हरकत में आई थी और मुख्तलिफ इलाकों से बैनर हटाए गए थे, और उस वक्त जो है इंतजामिया हरकत में नहीं आई थी। लेकिन अब जो मामला है कैनाल वाला, ये काफ़ी हसास है। देखिए महाजर कौमुड के चेयरमैन आफाक अहमद ने भी हमायत ज़रूर किया, लेकिन इतनी खुल के हमायत नहीं की जितनी बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से हमायत की गई है। और मामला तो लेकिन मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि ये जो किनार वाला मामला है, बिंगा सिंध का हम भी खाते हैं, हम भी पीते हैं, तो जहाँ किनार का मसला है उस पर मेरा भी जो है मैं भी नहीं चाहूँगा कि हमारे दरियाओं के जो है सिंध दरिया पर जो है हमारे वो एक कतखान लगाई जाए और जो पानी हमारे पास आता है उस पानी पर कोई किनाल बनाए जाए। वैसे ही जो है खेत है और सिंध के अंदर जो है ज़मीनें बंजर हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ी नाजुक सूरत हाल है। इस पर बिंगा जर्नलिस्ट और बिंगा एक सूबा सिंध का एक अपना रहायशी होने के नाते, एक शहरी होने के नाते मैं भी इस पर एहतजाज करता हूँ कि किनार वाला जो मामला है, बल्कि हर जी शूर जो है उस पर एहतजाज करता है कि ये मामला गलत है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो है इससे पीपल्स पार्टी जो कि अपने अनाज का मसला बनाया हुआ है, और बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से जो हमायत की गई, मुझे लग रहा है कि जो मामला चल रहे थे कि सरप्राइज़ है मामला हैं, वो दोबारा जो है ना वो पारा जो है ऊपर से वो शायद दोबारा नीचे आ गया है। और मेरे ख्याल में वफा परस्त जो है बड़े एक मेरे ख्याल में मैं सलाम पेश करता हूँ कोई भी सियासी जमात है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे MQM है, चाहे जमात इस्लामी है, तहरीक इंसाफ है, वो कारकुन के जो मुश्किल में उस पार्टी पे जब अताब आ रहा होता है उस वक्त जो पार्टी का साथ देते हैं वो होते हैं असल कारकुन, और उनको मैं हमेशा सलाम पेश करता हूँ। वो असल पार्टी का असासा होते हैं। इन हालात के अंदर भी जो पार्टी से मुखलिस हैं और जो बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन के साथ उनके कॉज के लिए काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तीसरी जो नस्ल है वो जवान हो चुकी है। जो एक पहली नस्ल थी जिन्होंने बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन का दौर देखा था, उनका एक वो 9-0 पे और जल्द से जुलूस, वो नस्ल जो है मेरे ख्याल में अब जो है वो 60 साल क्रॉस कर चुके हैं। और अब जो है वो नई नस्ल को तो पता भी नहीं है। हाँ, ये एक नस्ल ऐसी ज़रूर है कि जिन्होंने बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन के खिताबात सुने होंगे, जो टेलीफोनिक खिताब होते थे, एक हेलो के ऊपर जो है मजमे में खामोशी छा जाती थी, वो ज़रूर होगा। लेकिन जो तीसरी नस्ल है वो तो बिल्कुल ही उन्हें तो पता ही नहीं है। वो तो बस आपको उनकी तो नज़र में जो है डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, और बस यही कहानी घूम रही है कि जी यही है अनीस कायम खानी साहब और फारूक सत्तार। फिर जो है वो कामरान टसोई साहब जो है वो क़यादत के हवाले से जो है वो ख्वाब देख रहे हैं। हमारे गवर्नर सिंह साहब जो हैं जो अवामी गवर्नर भी हैं, तो उनके जहन में यही खाका चल रहा है। उन्हें नहीं पता कि बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन क्या थे, उनकी क्या मामलात हुए। हाँ, वो बुज़ुर्गों सुनते, लेकिन बुज़ुर्गों पर इतना टाइम नहीं है कि वो आपको जो पूरी कहानियाँ सुनाएं। तो मामलात जो है बड़े संगीन से संगीन है। और मौजूदा जो सिनेरियो चल रहा है इसके बाद जो है इस बावजूद वो तमाम हालात के बावजूद जो है वो बानी अपनी MQM अल्ताफ़ हुसैन के साथ जो है वो साथ ना सिर्फ जुड़े रहे बल्कि कुर्बानियाँ और पाबंद सलासल भी हुए, ज़मानतें भी उनकी हुई। तो मेरे ख्याल में उनके लिए जो है ना बड़ा एक कड़ा वक्त है कि मामलात जो हैं कुछ गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं। और ये इस कैनाल के मसले पे अच्छी बात है, मैं तो उसे खुशहाइन कहूँगा कि बड़ी बेहतरीन। देखिए पार्टियों में कुर्बानियाँ होती हैं और ये एक अवामी इशू था, इस इशू पर उन्होंने बड़ा मुदबराना फैसला किया है बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन ने कि जो किनाल के मसले पर अहमियत की। इससे ये तासर ख़त्म हुआ है कि जो सिंध के में रहने वाले, चाहे वो सिंधी हैं, महाजिर हैं, पंजाबी हैं,
सराइकी हैं, पख्तून है, जो भी जो सिंध का खार है, सिंध का जो है यहाँ पर जिनके सदियाँ बीत गई सिंध के अंदर, तो मेरे ख्याल में वो भी कभी भी नहीं चाहेंगे कि सिंध की ज़मीन बंजर हो। तो इस पर जो है उनका दो टोक है। लेकिन इन तमाम मामला का जो है फ़ायदा जो है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुआ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो है एक तीर में दो शिकार किए हैं। और कहते हैं ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बड़ी तारीकी से खामोशी के साथ इस्टेब्लिशमेंट के जरिए मामला सही किया। आफाक अहमद का जो 12 अप्रैल का जो एहतजाज था वो भी मौखर हो गया। बानी अल्ताफ़ हुसैन की जानब से जो एक इतलात चल रही थी कि वो आ रहे हैं या टेलीफोनिक खिताब होगा, ये होगा वो होगा, शायद किसी को टास्क दिया जा रहा है, वो जो है वो भी दम तोड़ चुकी हैं। अफवाहें जो हैं या अफवाहें थी या खबरें थी, जो भी है वो दूसरी जानेब सोशल मीडिया पे अगरचे एमकेएम का जो है सोशल मीडिया बड़ा मुस्तहकम है, लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनल सेक्रेटरी में जो राब्ता कमेटी है उसमें मामला जो है वो आज भी मैं उनकी राब्ता कमेटी भी देख रहा था, उनकी जो है मीडिया ब्रीफिंग चल रही थी। एक तो अच्छी बात उन्होंने दो टोक बातें की किनाल के मसले पे, लेकिन कुछ मामला जो है ना ऐसे हैं कि जो या वो अपने नहीं कर पा रहे, डिलीवर नहीं कर पा रहे आवाम तक, या कोई मसले मसाइल हैं या कोई इंतज़ामी मसाइल हैं कि उन पर पाबंदी तो वैसे भी है बानी अल्ताफ़ हुसैन के फॉलोअर्स पर। तो वो वही वजह है कि राब्ते का शदीद फुकदान पाया जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा तमाम मामला में, चाहे वो एमके महाजर को रिमोट की सूरत में हो या बानी अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से, फ़ायदा जो है पीपल्स पार्टी को है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। देखिए ये बात तो है कि कहते हैं कि हर जो है ना अरूज को सवाल होता है। तो ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी का अगरचे सिंध के अंदर वोट बैंक है, लेकिन ये आप सब भी जानते हैं और एक बड़ा नारा सिंध में मशहूर है कि भुट्टो का वारिस भुट्टो है। तो जुल्फ़िकार जूनियर जिससे बाज़ाहिर जो है वो एक शोबिस से हवाले से जो है मुतारफ़ करवाया गया था, उनकी फ़ोटेज चलाई गई कि जो वो तो बिल्कुल ही उनका जो है अलग ही मिजाज है, वो शोबिस टाइप की, और उनके जो है वो एक ख़ास जो है तबके फ़िक्र होता है, जो ना मर्द होते हैं ना औरतें होते हैं, उनके साथ उनका उठना बैठना है, वो चीज़ें बताएगी। लेकिन अब जो हम जुल्फ़िकार जूनियर की फ़न खिताबत देख रहे हैं, उनका एक अंदाज़ देख रहे हैं, वो बड़ा एक मुदब्बिर और बड़ा सियासी हवाले से देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से JDA ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन ने जो है हमारे दोनों मिलकर जो है वो केनाल के मसले पर एक हो गए हैं और बहुत बड़ा एक सिंध के अंदर अपोजिशन का बड़ा इतिहाद बनने जा रहा है। उसमें जुल्फ़िकार जूनियर जो है, जुल्फ़िकार जूनियर वाज़ा कर चुके हैं कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन लीग में शामिल नहीं हुआ। ये भी उनका कुछ दिन कबल स्टेटमेंट आया था। यहाँ ये ज़रूर कहा कि मेरा इतिहाद हुआ है और मेरे ख्याल में ये आने वाले दिनों में जो है ये टफ टाइम देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मौजूदा पीपल्स पार्टी है जिसे जो है शहीद भुट्टो वाले जो है वो जरदारी पार्टी कहते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले से पार्लियामेंटेरियन पार्टी कहते हैं। हाँ, वो उनके आपस से अख्तलाफात है, मैं उस अख्तलाफ में नहीं जाऊँगा। लेकिन बहरहाल आने वाले दिनों में जो है टफ टाइम ज़रूर देगा जुल्फ़िकार जूनियर जिस तरीके से मामला चल रहे हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो अब भी मैं ऐसे कई सीनियर तरीन वर्कर्स को जानता हूँ जिनकी MRD की तहरीक में कुर्बानियाँ हैं, लेकिन चूँकि वो खुशामदी नहीं है और आमतौर पर जो है वो खुशामदियों का दौर होता है, पैराशूटरों का दौर है, तो वो शायद नहीं, और अभी वो खड्डे रहने लगे हुए हैं, उन्हें उधर नहीं रहते। मेरी एक बार सवाल भी हुआ था कुछ लोगों से, मैंने सियासी इंतहाई अहम उदाहरणों से सवाल किया था, उनका ये कहना था कि हम उनकी कदर करते हैं लेकिन वो मौजूदा जो दौर है वो ये वाला दौर है, तो मजबूरी है कि हमें ऐसे ही बंदे चाहिए जो कमाऊ पूत हों। तो बहरहाल मामला आने वाले दिनों में जो है बड़े संगीन होते जा रहे हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि ये जो 12 अप्रैल की जो कहानी थी इस पर जो है वापस भी हो गया, लेकिन वो जो एक जो शो था उनको फॉलोअप तो हो गया। वो अलग बात है कि सियासी उनकी साख जो है मुतासर नहीं, उन्होंने कम से कम अपने महाजन नौजवानों को गिरफ्तारियों से बचा लिया। लेकिन बानी अल्ताफ़ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं या उनके जो जिनको वफा परस्त कहा जाता है, उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ जो है पीपल्स पार्टी जो है कुछ तो वो दो हाथ कर गई है और कुछ मज़ीद भी करने जा रही है। अपना ख्याल रखें। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हस्ती को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।